नमस्कार, अपना उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू और उत्तराखंड में बीजेपी ने सल्ट विधानसभा उपचुनाव के लिए कैंडिडेट की घोषणा कर दी है। विधायक सुरेंद्र सिंह जीना के निधन से खाली हुई सीट पर उनके बड़े भाई महेश जीना को पार्टी ने कैंडिडेट घोषित किया है। महेश जीना कल यानी 30 मार्च को अपना नामांकन दाखिल करेंगे। सल्ट में महेश जीना को टिकट देकर बीजेपी सहानुभूति कार्ड का दांव खेलेगी। सल्ट विधानसभा में कुल 95,240 मतदाता है। पूरी विधानसभा में 136 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं, जिनमें से 16 संवेदनशील और 7 पोलिंग स्टेशन अति संवेदनशील चिन्हित किए गए हैं। 17 अप्रैल को वोटिंग होगी, जबकि 2 मई को यहां पर मतगणना होनी है। वहीं सल्ट उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने भी अपना कैंडिडेट घोषित कर दिया है। गंगा पंचोली कांग्रेस के उम्मीदवार होंगी, जिनकी बीजेपी उम्मीदवार महेश जीना से टक्कर होगी। आपको बता दें कि गंगा पंचोली साल 2017 में भी चुनाव लड़ चुकी है। और बातचीत करने के लिए सुनील नवप्रभात देहरादून से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील, एक तरफ तो जीना साहब को खड़ा किया गया है, दूसरी तरफ गंगा पंचोली है। कितना टक्कर एक दूसरे में देखने को मिल सकता है? देखिए नीलू, बराबर की टक्कर दोनों कैंडिडेट के बीच हो सकती है, क्योंकि बीजेपी को उम्मीद है कि उसको पूरा जो सिंथेटिक वोट है वो उसको पड़ेगा। और इस तरह के प्रयोग बीजेपी पहले भी कर चुकी है कि आपने देखा होगा कि मंत्री प्रकाश पंत के निधन पर उनकी पत्नी को टिकट दिया गया था। इधर विधायक मगन लाल शाह के निधन पर उनकी पत्नी को टिकट दिया गया और दोनों ही जगह सिंथेटिक वोट गेन करने में बीजेपी सफल रही। सल्ट में भी ठीक वही प्रयोग दोहराया जा रहा है। लेकिन दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो गंगा पंचोली है कांग्रेस की कैंडिडेट, 2017 में बहुत कम मार्जिन से गंगा पंचोली हारी थी, करीब 2700 के आसपास मार्जिन था। तो दोनों ही कैंडिडेट में कड़ी टक्कर सल्ट में देखने को मिल सकती है। कल नॉमिनेशन होगा 10 बजे के करीब बीजेपी नॉमिनेशन फाइल करेगी, तो करीब 11 बजे का समय कांग्रेस ने भी रखा है। बीजेपी और कांग्रेस के तमाम जो आला नेता हैं उनका सल्ट पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है और कल नॉमिनेशन के साथ ही जो एक आगाज है चुनाव का सल्ट में, वो भी ठीक है। सुनील, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। तो महेश जीना और दूसरी तरफ गंगा को उतारा गया है कांग्रेस की तरफ से, गंगा पंचोली। वहीं महेश जीना की उम्मीदवारी पर मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने ट्वीट किया। दिवंगत विधायक सुरेंद्र सिंह जीना जी की असामयिक मृत्यु से रिक्त हुए सल्ट विधानसभा सीट से बीजेपी ने उनके बड़े भाई महेश जीना को पार्टी प्रत्याशी के तौर पर घोषित किया है। मेरी जनता जनार्दन से अपील है कि महेश जी को अपार स्नेह और आशीर्वाद प्रदान करें। और सल्ट से विधायक सुरेंद्र सिंह जीना के निधन के बाद ये 17 अप्रैल को उपचुनाव होने जा रहे हैं और इसके लिए बीजेपी ने सुरेंद्र सिंह जीना के बड़े भाई महेश जीना को अपना प्रत्याशी नियुक्त किया है, जिसके पूरे इलेक्शन मैनेजमेंट की जिम्मेदारी बीजेपी के कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य के हाथ में दे रखी गई है। बीजेपी प्रत्याशी के नाम पर ऐलान होने के बाद यशपाल आर्य ने कहा कि सल्ट की जनता विधायक सुरेंद्र सिंह जीना के निधन से बेहद दुखी है। आर्य ने दावा किया कि जनता अपना वोट बीजेपी प्रत्याशी महेश जीना को देकर अपनी श्रद्धांजलि विधायक सुरेंद्र सिंह जीना को देगी। विधानसभा का जो आज का माहौल है, जो वातावरण है, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है और निश्चित रूप से स्वर्गीय सुरेंद्र सिंह जीना जी के असमय निधन से लोगों में बहुत ज़्यादा दुख भी है। जिस तरह का वातावरण मैंने देखा है, भारतीय जनता पार्टी को भारी मतों से विजयश्री हासिल होगी। और उधम सिंह नगर के जसपुर में तराई पश्चिमी वन विभाग की दरगाह में इबादत करने के लिए लोगों पर जमकर कहर बरपाया गया। दरगाह की देखरेख करने वालों ने इबादत करने वाले लोगों पर लाठी डंडों से जमकर पीटा। बताया जा रहा है कि पतरामपुर रेंज में स्थित दरगाह पर लोग इबादत करने के लिए पहुंचे थे, लेकिन दरगाह बंद थी। जब दरगाह खोलने की मांग की गई, लेकिन दरगाह नहीं खोली गई, तो लोग पहले तो लौट गए, लेकिन बाद में फिर से आ गए, जिसके बाद दरगाह वाले भड़क गए और जमकर पिटाई कर दी गई। बातचीत करने के लिए गोविंद पाटिल हमारे साथ जुड़ गए। गोविंद, हुआ क्या था आखिर जिसके बाद दरगाह वालों ने इस तरह से लाठी डंडों से वहां पर इबादत करने आए लोगों पर वार कर दिया? गोविंद, आवाज मिल रही है आपको? लगता है गोविंद की आवाज हम तक नहीं आ रही, लेकिन हम आपको बता दें उधम सिंह नगर की घटना है, जहां पर तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं इबादत करने लोग पहुंचे थे दरगाह पर, लेकिन उन्हें दरगाह से वापस लौटा दिया गया। लेकिन जब दोबारा से वो वापस आए हैं तो फिर दरगाह वालों ने उन पर लाठी डंडों से वार भी किया गया, जिसकी तस्वीर इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं।
के देखने को। तो दरगाह वालों ने लाठी डंडों से पिटाई की। परतामपुर रेंज में स्थित है ये दरगाह, जहां पर लोग पहुंचे थे इबादत करने के लिए। वहां इबादत के लिए पहुंचे, लेकिन इबादत नहीं करना दिया गया। कहा गया कि गेट बंद है दरगाह का, आप लौट जाइए। एक बार तो सभी लोग लौट गए, लेकिन दोबारा से जब लोग वापस लौटे दरगाह की तरफ, तो फिर जो दरगाह की देखभाल करते हैं लोग, उन्होंने इन पर हमला कर दिया लाठी डंडों से, जिसकी तस्वीर इस वक्त आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर कि किस तरह से जो लोग वहां पर पहुंचे थे दरगाह में इबादत करने के लिए, उन पर लाठी डंडों से वार किया गया है। गोविंद पाटनी हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं। गोविंद, क्या था पूरा मामला? आखिर क्यों दरगाह के जो देखभाल करने वाले लोग हैं वो इबादत करने वाले लोगों पर इस तरह से लाठी डंडों के साथ टूट पड़े? देखिए नीलू, आज चूंकि होली का दिन है तो होली के दिन दरगाह बंद थी, तो जब इबादत करने वाले हैं तो उनको समझाया उन लोगों ने कि आज यहाँ पर नहीं खोल सकते हैं, लेकिन वो जिद करने लगे। तो उसके बाद हल्की हाथापाई हुई है। उसके बाद फिर जब ये वापस लौट गए और वापस लौटने के बाद वापस इन्होंने दरगाह का रुख किया, तो उसके बाद वो भड़क गए दरगाह वाले और उन्होंने लाठी डंडों से उनकी पिटाई कर दी। और अभी माहौल शांत है वहां पर गोविंद? देखिए, वो किसी तरह से इन्होंने जंगल में जाकर अपनी जान बचाई है। उसके बाद अब जो है माहौल शांत है। जंगल का मामला है तो ऐसा माहौल की कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है गोविंद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज पूरे देश में होली का पर्व बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। क्या बच्चे, क्या बड़े, क्या बूढ़े, सभी इस होली के रंग में सराबोर दिखाई दिए। रंगों का पर्व होली आज पूरे देश में धूमधाम से मनाया गया। वहीं उत्तराखंड में भी होली पर्व की धूम रही। सुबह से ही पहाड़ की खुशनुमा हवाओं में अबीर गुलाल उड़ रहा था। क्या शहर, क्या गांव, हर तरफ लोग होली की मस्ती में डूबे रहे, एक दूसरे को होली की बधाई देते रहे। बुराई पर अच्छाई की जीत के इस पर्व पर मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने भी प्रदेशवासियों को बधाई दी। प्रदेशवासियों, आपको सपरिवार होली की हार्दिक शुभकामनाएं। होली के रंग आपके जीवन में खुशहाली और समृद्धि लेकर आए। देहरादून में बीजेपी दफ्तर में भी सुबह से कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों का पहुंचना जारी रहा। लोगों ने एक दूसरे को रंग लगाकर होली की शुभकामनाएं दी। वहीं हल्द्वानी में कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत के आवास पर भी जमकर होली खेली गई। इस दौरान बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भगत के घर होली मनाने पहुंचे। मंत्री भगत भी होली के रंग में रंगे हुए दिखे। भगत खुद भी होली के भाग गाते रहे। रंगों का त्योहार देश के प्रमुख त्योहारों में से एक त्योहार। मैं सभी देशवासियों को, प्रदेशवासियों को, क्षेत्रवासियों को रंगों के इस त्योहार की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। बीजेपी प्रदेश महामंत्री सुरेश भट्ट के हल्द्वानी स्थित घर में भी होली की धूम देखी गई। सुबह से उनके घर पर कार्यकर्ताओं का जमावड़ा लगा रहा। सुरेश भट्ट ने खुद पहाड़ की परंपरागत होली गुनगुनाई और प्रदेशवासियों को होली की बधाई दी। जल के यमुना गहरी, जल कैसे भरूं यमुना गहरी, अरे ठाड़ी भरूं राजा राम देखत, अरे ठाड़े भरूं राजा राम देखत है, बैठी भरूं भीगे
चुनरी झलके से भरू। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गोविंद सिंह गुंजवाल ने हल्द्वानी स्थित आवास पर होली मनाई। गुंजवाल के घर सुबह से ही कार्यकर्ताओं के आने का सिलसिला जारी रहा। इस दौरान गुंजवाल ने प्रदेशवासियों को होली की बधाई दी। मैं रंगों के त्योहार होली की प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ और ये अपेक्षा करता हूँ ये त्योहार बड़े उल्लास का हर्ष का त्योहार है। रंगों के इस त्योहार में हर कोई अबीर गुलाल में रंगा नजर आया। ढोल नगाड़ों की थाप पर हर कोई होली के रंगों में डूबा रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल आज होली के दिन ऋषिकेश के अपने विधानसभा क्षेत्र में बाइक से निकल पड़े। विधानसभा अध्यक्ष ने होली पर अपने प्रोटोकॉल कॉल के बिना ही बाइक पर सवारी की। इतना ही नहीं, अपने क्षेत्र में जाकर लोगों के साथ होली भी खेली। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से ये निकल पड़े अपनी बाइक से और किसी तरह का कोई लाव लश्कर इनके साथ नहीं था। अपने विधानसभा में ये प्रेमचंद अग्रवाल जो थे वो बाइक पर बैठकर निकल पड़े। वहीं हरिद्वार में योग गुरु बाबा रामदेव ने भी फूलों की होली खेली और इस दौरान आचार्य बालकृष्ण भी उनके साथ मौजूद रहे। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह से फूलों की होली खेलते बाबा रामदेव और उनके सहयोगी आचार्य बालकृष्ण। और उमंग और हर्षोल्लास का पर्व होली का त्योहार चमोली में भी मस्ती के साथ मनाया जा रहा है। जिले के विभिन्न इलाकों में होली के होलियारों ने जमकर गुलाल उड़ाकर होली खेली और वहीं जिला मुख्यालय गोपेश्वर में भी होली का पर्व रंगों की मस्ती से भरा हुआ दिखाई दिया। यहाँ पर होली खेल रहे लोगों ने गोपीनाथ मंदिर के प्रांगण में जमकर होली खेली और वहीं होली के गीतों पर जमकर डांस किया और त्योहार को मनाया। और नैनीताल में भी लोग रंगों में सराबोर नजर आए। देश भर के 7 पहाड़ में छलड़ी मनाई गई है और इस दौरान देश में से आए पर्यटकों ने होली की मस्ती की तो रंग और गुलाल एक दूसरे से लगाकर होली की शुभकामनाएं दी गई। पर्यटकों के साथ नैनीताल में घरों में भी होली का रंग जमकर खेला गया। होलियारों की टोली ने इस होली के रंग में 4 चांद लगा दिया। और होली का बहुत एंजॉय हो रहा है। हम ब्रज से आए हैं, बहुत मजा आ रहा है। दिल्ली से आए हैं, जबरदस्त मजा आ रहा है। फुल एंजॉय किया जा रहा है। मार्केट बंद है, ज्यादा अच्छा लग रहा है। एकदम खाली खाली फुल एंजॉय हो रहा है मार्केट में, रोड में। हमने नैनीताल में बहुत ज्यादा होली एंजॉय की है। हम लोग आई थिंक फर्स्ट टाइम आए इधर और हमने बहुत ज्यादा नैनीताल में होली एंजॉय की है। और टिहरी जिले में भी रंगों के त्योहार होली को लोगों ने धूमधाम से मनाया, लेकिन होली की अपनी एक खास पहचान इसके पकवान भी है और ये पकवान होली के साथ कुछ इस कदर जुड़ गए हैं कि इन्हें इस पर्व से अलग कर पाना मुश्किल सा हो गया है। कुमाऊं में शायद ही कोई ऐसा घर हो जहां होली पर आलू के गुटके ना बनते हों, लेकिन ये गुटके कुछ हटकर हैं। होली आयोजकों द्वारा इन्हें इतने जतन से बनाया जाता है कि खाने वाले उंगलियां चाटते रह जाएं। लोहे की कढ़ाई में पहाड़ी मसालों से बने आलू के गुटके हर किसी के मुंह में पानी लाने के लिए काफी हैं। होलियारों का पसंदीदा पकवान आलू के गुटके ही हैं। होलियों में हम आलू बनाते हैं। कोई व्रत वाले होते हैं, उपवास होता है उनका, उनके लिए हम मीठे आलू बना देते हैं और उनके लिए खूब चटपटे मिर्च और पुदीने की चटनी डाल के, भांग की चटनी, और होलियों में खूब होली होली गाते हैं। तो इन्हीं तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी लगातार खबरों का सिलसिला